हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की भूगोल का पाठ 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने सामाजिक विज्ञान की ही पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा कि भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, जिसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं, अनेक जातियाँ पाई जाती हैं, अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमने पढ़ा कि हिस्ट्री में अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पे शासन किया और 1947 पे हम लोग आज़ाद हुए। उसके बाद हमारे राज्यों का बनना स्टार्ट हुआ। उससे पहले हमारा जो भारत है उसमें इतने सारे राज्य नहीं थे। आज हम उसी भारत की आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिति से स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत की स्थिति देखें पृथ्वी के रूप में तो हम देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब आपको पता होगा कि हमारे 4 दिशाएं पाई जाती हैं, जिसमें से ये होती है पूरब, ये होती है पश्चिम, ये है हमारी उत्तर और ये है हमारा दक्षिण। अगर हम इसमें देखें तो हम कहाँ देखते हैं, हमारा भारत यहाँ है छोटा सा, जो है पूरे एशिया में। एशिया एक महाद्वीप है, जिसे आपने पढ़ा होगा। पूरे हमारे संसार में कुछ महाद्वीप हैं, जिसमें से एक एशिया महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत है। अगर हम पृथ्वी की दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे हमारा जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है, वो है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर वाला गोलार्ध में, ठीक है। अगर हम इसके अक्षांश और देशांतर की बात करें, ये हम पृथ्वी के रूप में करेंगे, भारत के रूप में नहीं करेंगे। भारत पृथ्वी में कहाँ स्टैंड करता है हम अभी वो देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अक्षांश में ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम देशांतर की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ये है हमारा अक्षांश और देशांतर। आपने कई बार पढ़ा होगा अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो लेटी हुई होती हैं, और देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो खड़ी हुई। जैसे आप ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, इसमें ग्रिड टाइप बना हुआ है, तो इसमें जो लेटी हुई लाइंस हैं वो तो हैं हमारी अक्षांश रेखाएँ, और जो खड़ी हुई लाइन है वो हैं हमारी देशांतर रेखाएँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है जो हमारे भारत के बीच में से निकलती है, और हम मानते हैं कि जो कर्क रेखा है वही हमारे देश को बराबर भागों में बांटती है, मतलब उत्तर में और दक्षिण में। उत्तर ये वाला है और दक्षिण ये वाला है, इसमें बराबर भागों में बांटती है। और अगर हम इसके महाद्वीपों की बात करें तो जिसमें हमारे द्वीप समूह आते हैं, तो एक तरफ तो हमारे आता है बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ आता है अरब सागर। तो हमारा जो बंगाल की खाड़ी है इसमें हम देखते हैं तो हमारे जो यूनियन टेरिटरी है वो है एक लक्षद्वीप इधर की तरफ, और इधर है अंडमान निकोबार। अरब सागर में हमारी अंडमान निकोबार आती है और अरब सागर में हमारी लक्षद्वीप आती है। ये हैं हमारे भारत के 2 द्वीप समूह। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये तो हमने की थी भारत की स्थिति के बारे में बात। अब हम भारत के आकार के बारे में बात करते हैं। अगर हम आकार के बारे में देखें तो ये विश्व में 7वें नंबर पर आता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र का कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। ये विश्व में है, ठीक है। और विश्व में अगर भारत 7वें नंबर पे आता है तो आप सोचो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे यूएसए जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, चौथे पे हमारा चीन है, 5वें पे ब्राज़ील है और 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया। तो 7वें पे कौन सा होगा, भारत। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो चीन है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर भी वो 4th नंबर पे है, और हमारा भारत जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है वो है हमारा 7th नंबर पे। तो देखिए है ना कितना फ़र्क। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा और जलीय सीमा रेखा, जिसको हम समुद्रीय सीमा रेखा भी कहते हैं। देखो क्योंकि हमने देखा कर्क रेखा जो है जो हमारे भारत को बराबर भागों में बांटती है, तो उससे क्या होता है, इससे 2 तरीके की रेखाएं मिलती हैं। क्योंकि हमारे भारत के उत्तर में
कोई समुद्र नहीं है, वो इसलिए हम उसको स्थलीय सीमा रेखा बोलते हैं, वो स्थल से जुड़ा हुआ है। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारे दो सागर आते हैं, एक होता है अरब सागर, एक होता है बंगाल की खाड़ी। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हिंद महासागर भी आता है, बट ये मैप छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में हमारे द्वीप आते हैं, जिसमें से पहला है लक्षद्वीप। और अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसमें आता है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो अगर हम इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा है इसकी 15,200 किलोमीटर। और अगर समुद्री सीमा की बात करें जो समुद्र से जुड़ी हुई है तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुजरात है इधर की तरफ, अरुणाचल प्रदेश है इधर की तरफ, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर हम टाइम से नापते हैं तो वो आता है 2 घंटे का। कहने का मतलब है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज जो है वो उगता है तो गुजरात में वो 7 बजे उगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको टाइम से मेज़र करते हैं तो वो 2 घंटे आता है। इसके पीछे हमारी जो डिग्री होती हैं उनका हाथ होता है, क्योंकि हमारी जो देशांतर का विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के बीच में 30 मिनट का है। और अगर हम मिनट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होंगे तो 30 डिग्री में कितने होंगे, 120 मिनट। तो वो कन्वर्ट करके घंटे में आ जाते हैं 2 घंटे। इसलिए पूरे देश में जो है पूरे देश में समान समय मतलब सेम टाइम लागू करने के लिए हमने क्या किया, हमारे भारत की जो देशांतर रेखा है उसका एक यमुनोत्तर मापा, जिसको हम स्टैंडर्ड मेडिटेरियन भी बोलते हैं, जो कि हमारे यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है। ये हमने इसलिए माना ताकि हम पूरे देश में सिर्फ एक टाइम मान सकें। अब इससे क्या होता है कि ये जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट पे बना हुआ है, जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है। मैंने आपको बताया था ये है अरब सागर और ये है हमारा द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप। दूसरा है कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कर्क वृत्त जो उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट पे स्थित है, ये हमारे भारत को बराबर 2 भागों में बांटता है। तीसरा क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। विस्तार लिखिए, तो इसमें आप ये दोनों लिख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फोर्थ क्वेश्चन है यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा। अब देखिए, ये तो है हमारा मानक समय, मैंने आपको बताया था मानक समय हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट जो ये है। अगर हमें और दिल्ली में है इतना, हम इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम, जैसे मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, जितना भी आएगा 82 डिग्री 30 मिनट को 77 डिग्री 30 मिनट से माइनस करके जो आंसर आएगा उसको आपको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करना है। उसका जो टोटल आएगा वो आपका आंसर होगा। अभी अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।